हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 9th का फिजिक्स का लेक्चर 4 है। जो मेन टॉपिक है वो है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये आप जानते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर में जो आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन, वो टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इसका क्या है डिफिनेशन, उसको लिखते हैं। डिफिनेशन, इसका जो डिफिनेशन है, व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट इज वन ऑब्जेक्ट इज exerting a force on a second object, the second object is simultaneously exerting an equal and opposite force on the first object, ये इसका डिफिनेशन हो गया। इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वन ऑब्जेक्ट इज exerting a force on a second object, the second object is simultaneously exerting an equal and opposite force on the first object। और इसके रिगार्डिंग और क्या इंफॉर्मेशन है उसको भी लिखते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। इसमें जो फोर्स अपीयर हो रहा है वो ऑलवेज पेयर में हो रहा है, तो आई कैन राइट हियर द फोर्सेस always occurs in pair, but remember that these two forces act on two different objects, इसके साथ में एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्या है, जैसे कि अर्थ, ये मेरा अर्थ है, ये ऊपर में है, एक कॉइन है, ये है मेरा कॉइन, और ये है अर्थ है। अब क्या है, इसके ऊपर जो, इस कॉइन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसको मान लेते हैं F1 फोर्स। और जो अर्थ के अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2 फोर्स। ये F1 F2 है क्या, इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। F1 जो है द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द कॉइन, द फोर्स applied by the earth on the
कॉइन। और F2 क्या है? F2 यह है कि द फोर्स अप्लाइड बाय द कॉइन ऑन द अर्थ, फोर्स अप्लाइड बाय द कॉइन ऑन द अर्थ, फोर्स applied by the coin on the earth, on the earth, ये है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद एक एग्जांपल और लेता हूँ। एग्जांपल ये बी, एग्जांपल क्या लिया हूँ, जैसे ये बहुत ये भी एग्जांपल जो लिया हूँ ये भी जनरल एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेता हूँ जो हम लोग सबको फील होता है कि जैसे कोई मैन है सॉरी, जैसे कोई मैन है, एक मैन है, मैन के ऊपर क्या है कि एक सूटकेस रखा हुआ है या कुछ भी रेक्टेंगल का एक बॉक्स रखा हुआ है। मान लो इसको मैं नाम दे दूँ क्या, एक लोड है। लोड लेके हम लोग निकलते हैं ना, आप देखते हैं कि स्टेशन पे तो लोड क्या कर रहा है, लोड जो है मैन के ऊपर एक फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है F1, और जो मैन है लोड के ऊपर अपवर्ड फोर्स F2 लगा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 क्या है, F1 है द फोर्स अप्लाइड बाय द लोड ऑन द हेड, मैन के हेड पे लग रहा है ना, द फोर्स applied by the force applied by the load on the head, ये हो गया। F2 क्या है, F2 is the force applied by the head on the load, force applied by the forces applied by the head on the load, आई होप इसका एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक आता है टर्म एक्शन एंड रिएक्शन। आप देखें ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, जो पेयर्स होते हैं वो एक्शन और रिएक्शन होता है। तो उसको समझते हैं कि कौन होता है एक्शन, कौन होता है रिएक्शन, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर भी करना चाहिए और दूर हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन के बारे में एक हेडिंग में लेता हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन, ये हेडिंग है। एक्शन रिएक्शन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट ऐड करता हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड reaction are always equal and opposite, always equal and opposite. And we can write action and reaction act on different bodies. Action and reaction act on different bodies, ये लिख सकता हूँ। अब इस दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक्शन और रिएक्शन जो डिफरेंट बॉडीज में एक्ट होती है वो किस तरह से हम समझ सकते हैं। इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, एक टेबल लेता हूँ।
एक टेबल ले रहा हूँ, एक ले लिया एक टेबल, ये एक टेबल है, इसमें एक बुक रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, और ये है मेरा टेबल। अब देखता हूँ उसमें एक्शन रिएक्शन क्या होता है। बुक क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं जब एक्सप्लेन करना है, बुक प्रेसेस द टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद जो टेबल है, टेबल बुक को कर रहा है पुश इन अपवर्ड डायरेक्शन। टेबल जो टेबल है पुशेस द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से देखते हैं बुक क्या कर रहा है, जो टेबल पे रखा हुआ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है। इसका मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर किया एक्शन, तो इसको मैं ले सकता हूँ क्या, ये किया एक्शन, ये किया एक्शन, और जो टेबल है वो बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो वी कैन राइट हियर दिस इज रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे हो रही है। एक्शन किसके ऊपर हुआ, इस टेबल के ऊपर हुआ, रिएक्शन किसके ऊपर हुआ, बुक के ऊपर हुआ। तो देख रहे हैं एक्शन और रिएक्शन दोनों का फोर्स इक्वल है, बट दोनों का ये अप्लाई इसमें हो रहा है, वो बॉडीज डिफरेंट है। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक चीज़ और है, आप ये भी ले सकते हैं कि जो टेबल है इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, मतलब ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। मतलब एक्शन रिएक्शन एक को नहीं रहना है। जब हम एक्शन इसको लूँगा, इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए दो, और इसको मान लीजिए दो, जब इसको एक्शन लूँगा तो ऑटोमेटिक ये रिएक्शन हो जाएगा। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल, अब इसका क्या एग्जाम्पल है उसको लेके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल नंबर ए, इसका एग्जाम्पल नंबर ए लेता हूँ। हम वॉक करते हैं, टू स्टार्ट वॉकिंग, इसमें होता क्या है, जब आप वॉक करते हैं आप ग्राउंड को पुश करते हैं, आप ग्राउंड करते हैं पुश, आप जब वॉक करते हैं आप ग्राउंड करते हैं पुश। उसके बाद फिर क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो आपके ऊपर भी आपको करता है पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए आप क्या होता है कि आपके ऊपर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया पुश, तो आप ऐसा फील करते हैं कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। आई होप ये अच्छे से आया होगा समझ में। इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। यू पुश द ग्राउंड, ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, with your feet, अब देखिए अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ,
थर्ड लॉ ये हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द ग्राउंड also pushes your feet in the forward direction in the forward डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड फोर्स जो है, अब यही इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो किया है पुश, फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन योर फीट दैट accelerates you in the forward direction। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। जब भी आप वॉक करेंगे आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद आएगा कि भाई हो क्या रहा है, हम एक्सेलरेट क्यों हो रहे हैं। आज के बाद अगर आप ये लेक्चर बढ़िया से देखे हैं और ये आपको बढ़िया समझ में आया है, आप जब भी वॉक करेंगे आपको ये फील आएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। यही तो फीलिंग है। उसके बाद चलते हैं एक और एग्जाम्पल को करते हैं डिस्कस। वो एग्जाम्पल कौन सा है? वो एग्जाम्पल है ए जेट एक्सेलरेट बाय इजेक्टिंग गैसेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या सेम चीज़ है कि हम कोई जेट अगर गैस को इजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या रहा है, उस जेट जो है उस गैस के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन को धकेल रहा है। गैस भी क्या कर रहा है, उस जेट को सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ उसको पुश कर रहा है। तो जब भी करेगा पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, वो जेट क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तो वो जेट आगे जाएगा फिर। तो इस तरीके से। और रॉकेट आप देखते हो कि रॉकेट का धुआं निकलता है, रॉकेट धुआं छोड़ रहा है, जो धुआं है रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो रॉकेट क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हुए आगे बढ़ रही है। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ए जेट प्लेन accelerates by ejecting gases in the backward direction। A jet plane accelerate by ejecting gases in the backward direction। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लेन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द गैस। इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसा मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टेप वन में क्या हो रहा है कि प्लेन एक्सर्ट a force on the gas to eject in the backward direction। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 1-2 ले रहा हूँ, अदरवाइज आप जो उसको एक स्टोरी के रूप में भी लिख सकते हैं। A plane exert a force on a gas to eject in the backward direction। उसके बाद फिर by Newton's third law फिर ये क्या करेगा, ये गैस
जेट के ऊपर फोर्स लगाएगा। द गैस exert an equal force on the plane in forward direction, and this force accelerates the plane। सिमिलर केस क्या, ये तो प्लेन केस में हो गया। सेम केस किस में होता है? रॉकेट में होता है। तो सिमिलर प्रिंसिपल जो यूज होता है, प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रॉकेट्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल और ले रहा हूँ। वो एग्ज़ाम्पल है, अगर ये भी एग्ज़ाम्पल आपने फील किया होगा, जो ग्रामीण इलाके के लोग होंगे वो ज़्यादा उसको फील आया होगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल सी ले सकता हूँ यहाँ से। ये एग्ज़ाम्पल क्या है? इफ़ यू आर ऑन अ बोट नियर द शोर, यू आर ऑन अ बोट नियर द शोर, नदी किनारे हैं, आप बोट पे हैं और आप नदी के किनारे हैं। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आप ये कर रहे हैं कि एक बोट पे हैं। जैसे कि मान लो कि एक बोट बनाऊँ मैं, यहाँ पे एक बोट में बनाता हूँ। एक बोट बनाया है, इस पे आप खड़े हैं, यहाँ पे। ये जो है नदी के किनारे हैं, यहाँ पे वाटर सब है, यहाँ पे। इससे आप करते हैं जंप यहाँ। तो हो क्या रहा है? जब करेंगे जंप, आप क्या करेंगे? इस बोट को आप करेंगे पुश बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप क्या करेंगे? यू पुश द बोट, you push the boat, in backward direction। उसके बाद क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बोट आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा पुश। ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बोट pushes you in forward direction। जैसे आप यहाँ आ जाते हैं, आपको एक चीज़ दिखता है ना कि जो डिस्टेंस यहाँ पर था, मान लो x डिस्टेंस था, अब ये कहाँ गया है? x डैश पे है, जहाँ क्या है? x डैश इज मोर देन x, यहाँ पे आ गया। इसलिए आप देखते हैं क्या, एक पॉइंट और यहाँ लिख रहा हूँ, यू मूव टुवार्ड्स द शोर एंड बोट moves away from the shore। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।